हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे आप सब और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी आप लोग की। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं जितने दिन से प्रिपरेशन कर रही हूँ, अगर मैंने सोशल मीडिया पे अच्छा कोई ठीक ठाक टॉपिक चूज़ करके मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया होता 4-5 सालों से। हाँ, एक वैकेंसी 2022 में आई थी, तब से अब जाके एग्ज़ाम हो, मतलब 4 सालों में एक एग्ज़ाम दिया हम लोगों ने। इतने दिन में अगर हमने वीडियो बनाया होता, सोशल मीडिया पे होते आज हम, तो जितना हम लोग अपनी पूरी लाइफ में अर्निंग नहीं कर पाएंगे एक टीचर बन के, उससे कहीं ज़्यादा आज हम लोग अर्निंग कर चुके होते हैं। और महिलाओं का तो आजकल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया है। किसी पे डिपेंड रहना तो सबसे बड़ी मूर्खता है आज के टाइम में। और इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जो करने का सोचो, मतलब एक एग्ज़ाम देने का सोचो, तो वो 4 साल में एक बार होता है। पता नहीं कब अब वैकेंसी आएगी, कब हम लोग फॉर्म डालेंगे, कब एग्ज़ाम होगा, कहीं ये फिर से पंचवर्षीय ना हो जाए, मुझे तो यही डर लग रहा है। और मतलब हर मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, हर महिला की बात कर रही हूँ, हर एक महिला की बात कर रही हूँ। हर एक महिला को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आप 10 पैसे ही कमाइए, लेकिन कमाइए ज़रूर, क्योंकि घर के कामों की कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। किसी के मतलब क्या होता है कि आप हैं तो भी वैसा ही है, नहीं है तो भी वैसा ही, क्योंकि हर कोई अपने लिए मतलब छोटे मोटे काम कर सकता है अपने लिए। तो क्या होता है, घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है। आप खुद की वैल्यू बनाइए। अगर आप 4 पैसे कमाते हैं तभी आपकी वैल्यू है, और आप इंडिपेंडेंट है तो आपका फ्यूचर भी सिक्योर है। इसलिए मैं तो कहूँगी, अगर वैकेंसीज़ नहीं आती हैं और बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं, तो आप लोग भी अपना जो है कुछ सोचिए आगे। तमाम वैकेंसीज़ आ रही हैं हम लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड। ईसीसी एजुकेटर वगैरह की वैकेंसी है, उसमें फॉर्म डालिए। आप कहीं भी सेट होने का कोशिश करिए। सोशल मीडिया देख लीजिए, कुछ भी है, बहुत कुछ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल। और कहीं भी आप देखते रहिए, कुछ करने का सोचिए, क्योंकि वैकेंसीज़ तो बहुत आने की जैसे लगता है, कभी कभी आ जाएगी, कभी कभी लगता है आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो आप लोग से भी बताना था कि मैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ रही हूँ। मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, ये जो घटना चक्र है, यहाँ भी इसको आप 6 मंथ पहले का घटना चक्र मंगवा लीजिए, या फिर 18 महीने पहले के बुक्स। अगर आप लोग को करंट अफेयर्स तैयार करना है, तो आप लोग करंट अफेयर्स सबसे पहले आप वो घटना चक्र मंगवा लीजिए। आप उससे पढ़िए, पिछले 18 महीने के मंगवा लीजिए, उससे पढ़िए। और अभी जैसे कि फॉर्म नहीं आ रहे हैं, तो करीब करीब अक्टूबर नवंबर जब भी फॉर्म आ जाए, उसके आसपास तक के करंट अफेयर्स आप पढ़िएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कब का क्वेश्चन पूछ ले उसमें। और 10 नंबर के कम से कम करंट अफेयर्स में से तो आने ही आने हैं। तो सबसे पहला मैं तो ये करती हूँ कि सुबह करंट अफेयर्स पढ़ने की मैं कोशिश करती हूँ, जिस दिन मुझे टाइम मिल जाता है। सुबह वैसे टाइम होता नहीं, बच्चों को स्कूल जाना रहता है, ऑफिस जाना रहता है सबको, तो सुबह टाइम रहता नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी कोशिश करिए, आप करंट अफेयर्स सुबह पढ़िए, क्योंकि उस टाइम पढ़ी गई चीज़ें आप जो सुबह पढ़ेंगे, शाम को उसको रिवीज़न कर पाएंगे आप। और रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ा इस अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए रिवीज़न करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में पूरे हफ्ते आप पढ़िए चीज़ों को, फिर हफ्ते में एक दिन आप बैठ के अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ करिए। एक एक चीज़ रिवाइज़ करिए कि मैंने क्या पढ़ा था, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। नहीं तो जो पढ़ा है एक तरीके से स्प्लिट होता जाता है दिमाग से। कुछ भी मतलब कि ये नहीं रहता कि, ये बस लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा था इसको। तो चीज़ों को रिवाइज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी पढ़िए उसको हफ्ते में एक बार रिवाइज़ ज़रूर करिए। मैं तो यही मेथड यूज़ करती हूँ। और बस इतनी ही बात करनी थी आप लोगों से।
और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।